आज की वीडियो में हम ऐसी डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे जो आपने अक्सर फिल्मों में देखी होंगी। जैसे कि आपने मूवीज़ में देखा होगा कि किसने यूएसबी कंप्यूटर में लगाई और पूरा कंप्यूटर हैक हो गया। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि किसने घड़ी के ज़रिए कोई चीज़ हैक कर ली। तो आज हम हकीकी दुनिया में इस्तेमाल होने वाले हैकिंग टूल्स पर बात करेंगे जो सिक्योरिटी टेस्टिंग और गैर अखलाकी हैकिंग दोनों कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमारे चैनल में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। सबसे पहली डिवाइस जो हैकिंग के लिए इस्तेमाल होती है उसका नाम है यूएसबी रबर डकी। जैसे ही इस यूएसबी को किसी कंप्यूटर में लगाया जाता है तो ये उस कंप्यूटर को हैक करना स्टार्ट कर देती है। आपके माइंड में ये सवाल पैदा होगा कि ये यूएसबी कैसे कंप्यूटर को हैक करती है। बेसिकली इस यूएसबी को जिस कंप्यूटर में लगाया जाता है उस कंप्यूटर के लिए ये और कुछ नहीं, सिर्फ एक कीबोर्ड होता है। मतलब कि कंप्यूटर समझता है कि ये एक कीबोर्ड है जो उसके साथ अटैच किया गया है। अब जैसे ही ये डिवाइस कंप्यूटर के साथ अटैच होती है तो ये सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए कमांड्स देती है। कमांड प्रॉम्प्ट का जो शॉर्ट कोड होता है उसे ये प्रेस करती है और कंप्यूटर को ऐसे लगता है कि यूज़र कोई कमांड टाइप कर रहा है। मतलब कि कंप्यूटर ये समझ रहा होता है कि कोई शख्स कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहा है। कंप्यूटर को इस तरफ लगाकर ये यूएसबी उस कंप्यूटर का एक्सेस अपने मालिक को देती है और फिर वो शख्स इस कंप्यूटर के साथ जो करना चाहे कर सकता है। अब अगली डिवाइस की बात करें तो उसका नाम है हैक RF1। इसमें RF रेडियो फ्रिक्वेंसी को ज़ाहिर करता है। अगर हम वॉकी टॉकी या मोबाइल की बात करें या कोई भी ऐसी डिवाइस जो वायरलेस होती है तो यकीनन उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल होती है। नॉर्मल वॉकी टॉकी की काम करने की रेंज 400 से लेकर 470 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है। ये हैकिंग डिवाइस 1 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 6000 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी को रीड कर सकती है। इसमें पुलिस के रेडियो की फ्रिक्वेंसी और यहाँ तक कि जहाज़ के रेडियो फ्रिक्वेंसी को भी ये डिवाइस रीड कर सकती है। इस डिवाइस में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, यहाँ तक कि इसके अंदर मैप भी होता है। तो ये डिवाइस ना सिर्फ जहाज़ की फ्रिक्वेंसी को रीड करती है बल्कि मैप के ऊपर उसकी लोकेशन भी शो कर देती है। क्योंकि जहाज़ जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो मैसेज के साथ वो अपनी लोकेशन और जहाज़ की स्पीड भी बताते रहते हैं। तो ये डिवाइस उन सब को रीड करके ये पूरा मैप बना के दे सकती है कि कौन सा जहाज़ कहाँ जा रहा है, उसकी स्पीड क्या है और जहाज़ आपस में क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसके अलावा आप शिप के रेडियोज़ भी इस डिवाइस के थ्रू सुन सकते हैं। हैकिंग की दुनिया में जो अगली डिवाइस है उसका नाम है लैन टर्टल। इसमें लैन लोकल एरिया नेटवर्क को ज़ाहिर करता है। जब भी तार वाला इंटरनेट इस्तेमाल किया जाता है तो उसे लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये डिवाइस लैन टर्टल्स ख़ास तौर पर इसी इंटरनेट के लिए बनाई गई है। बड़े ऑफिसेज में जब तेज़ इंटरनेट की ज़रूरत होती है तो वो डायरेक्ट वायर लगाते हैं, तो ये डिवाइस उसी वायर को एक्सेस कर लेती है। मतलब कि इंटरनेट वायर के और कंप्यूटर के दरमियान ये डिवाइस लगा दी जाती है। ये डिवाइस जब नॉर्मल सिचुएशन में चल रही होती है तो पता ही नहीं चलता कि कुछ चेंज हुआ है और इंटरनेट की स्पीड भी नॉर्मल आ रही होती है, इसलिए कुछ डिटेक्ट ही नहीं होता। लेकिन जब हैकर चाहता है तो वो इसके ज़रिए मैन इन द मिडल अटैक कर सकता है। मैन इन द मिडल अटैक का मतलब ये है कि वो डिवाइस दरमियान में ही इंफॉर्मेशन को तब्दील कर देगी, यानी कि DNS पॉइजनिंग कर देता है। अब आप सोचेंगे कि DNS पॉइजनिंग क्या होता है। फ़र्ज़ करें कि आप किसी के फेसबुक का पासवर्ड निकालना चाहते हैं तो आप ये डिवाइस उस शख्स के कंप्यूटर और इंटरनेट वायर के दरमियान लगा देंगे। तो इसके बाद जब वो शख्स कोई भी चीज़ यानी YouTube ओपन करेगा तो वो खुल जाएगी, लेकिन जब वो फेसबुक ओपन करेगा तो आपकी ये डिवाइस DNS के ज़रिए उस शख्स को फेसबुक पर भेजने की बजाय किसी फेक वेबसाइट पर भेज देगी। देखने में वो फेक वेबसाइट फेसबुक की तरह ही नज़र आएगी और वो शख्स जैसे ही फेसबुक लॉगिन करने के लिए वहाँ पासवर्ड देगा तो वो पासवर्ड आपके पास आ जाएगा और उसी वक्त ये डिवाइस वो पासवर्ड लेकर असल फेसबुक वेबसाइट को दे देगी और उस शख्स की फेसबुक ओपन हो जाएगी और उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसकी फेसबुक का एक्सेस आपके पास आ गया है। अब अगली डिवाइस की बात करें तो उसका नाम है रेड की USB। हैकर जब फंस जाते हैं या कोई कंपनी अपने कंप्यूटर्स को यूज़लेस करना चाहती है जिसमें कोई इंपॉर्टेंट डाटा होता है तो वो इस डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं। इस डिवाइस को डाटा वाइपिंग USB भी कहा जाता है। जब इस डिवाइस को कंप्यूटर या लैपटॉप में लगाया जाता है तो थोड़े से प्रोसेस के बाद ये USB उस कंप्यूटर के अंदर मौजूद डाटा और सारी इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देती है और इस डिवाइस के ज़रिए जिस डाटा को डिलीट किया जाता है उसको किसी भी रिकवरी सॉफ्टवेयर के ज़रिए रिकवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये डिवाइस पहले फेक डाटा कंप्यूटर के अंदर अपलोड करती है और फिर दोबारा उसको डिलीट कर देती है।
इसलिए अगर कोई डाटा रिकवर करने की कोशिश करे तो उसे फेक डाटा ही देखने को मिलेगा। हैकिंग के हवाले से जो अगली डिवाइस है उसका नाम है वाईफाई पाइनएप्पल। वाईफाई पाइनएप्पल देखने में एक वाईफाई राउटर लगता है और इसकी शक्ल से ऐसे ही लगता है कि जैसे एक नॉर्मल वाईफाई राउटर है। जब मोबाइल पर वाईफाई ओपन करते हैं तो इस वाईफाई राउटर के सिग्नल भी शो होते हैं। इस डिवाइस के ज़रिए आप काफ़ी काम कर सकते हैं। ये वाईफाई राउटर डीऑथेंटिकेशन अटैक्स भी करती है। इसका मतलब कि अगर आपका मोबाइल किसी असल वाईफाई राउटर से कनेक्टेड है तो ये डिवाइस ऐसे सिग्नल आपके मोबाइल की तरफ भेजेगी जिससे मोबाइल डिस्कनेक्ट हो जाएगा और फिर ये डिवाइस सिमिलर नेम वाले वाईफाई आपके मोबाइल में शो करता है और आप जैसे ही मोबाइल में वाईफाई पासवर्ड लगाते हैं तो ये डिवाइस उस पासवर्ड को अपने पास सेव कर लेती है। इस डिवाइस के ज़रिए मैन इन द मिडल अटैक भी किया जा सकता है और वाईफाई के पासवर्ड को भी हैक किया जा सकता है। अब हम अगली डिवाइस की तरफ आएँ तो उसका नाम है स्क्रीन क्रैब। इस डिवाइस को कंप्यूटर और मॉनिटर के दरमियान में लगाया जाता है। जिस शख्स के कंप्यूटर में ये डिवाइस लगाई जाती है उस शख्स को पता ही नहीं चलता और कंप्यूटर नॉर्मली काम करता रहता है, लेकिन ये डिवाइस थोड़ी थोड़ी देर बाद स्क्रीनशॉट्स लेती रहती है और हैकर को भेजती रहती है और इस डिवाइस को डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है। अब हम बात करते हैं अगली हैकिंग डिवाइस के बारे में जिसके बारे में जानकर आप भी बहुत हैरान होंगे। इस डिवाइस का नाम है OMG केबल। ये केबल देखने में आईफोन की सिंपल केबल की तरह नज़र आती है, लेकिन ये भी एक ख़तरनाक हैकिंग डिवाइस है। देखने में ये एक नॉर्मल आईफोन की केबल लगती है और जब इसको मोबाइल फ़ोन के साथ लगाते हैं तो ये दूसरी केबल्स की तरह मोबाइल को चार्ज भी करती है, लेकिन इसके साथ साथ ये मोबाइल को हैक भी कर रही होती है क्योंकि इस केबल के एंड पर एक छोटा कंप्यूटर होता है जो कि दो काम कर रहा होता है। एक तो ये डिवाइस वाईफाई हैकिंग का काम कर रही होती है और दूसरा ये सेम USB रबर डक्की डिवाइस की तरह काम कर रही होती है। ये केबल आपके मोबाइल को शो करवाती है कि मैं एक कीबोर्ड हूँ और फिर ये मोबाइल का एक्सेस उस हैकर को दे देती है। अब हम अगली डिवाइस की बात करें तो वो है USB की लॉगर। ये डिवाइस भी स्क्रीन क्रैब की तरह ही यूज़ की जाती है। इस डिवाइस को जब कीबोर्ड और कंप्यूटर के दरमियान लगाया जाता है तो ये भी सेम वही काम करती है कि जो चीज़ भी आप कीबोर्ड पर टाइप करते हैं ये उसको अपने अंदर स्टोर करती रहती है। अब बेशक आपने पासवर्ड टाइप किया है या किसी को मैसेज किया है, हर चीज़ को ये अपने अंदर सेव करती है और हैकर को पहुंचाती है और इस डिवाइस के ज़रिए हैकर आपके अकाउंट्स भी हैक कर सकता है। अब अगली डिवाइस की बात करें तो वो एक घड़ी है जिसका नाम है डी स्टॉक वॉच। ये देखने में एक नॉर्मल घड़ी की तरह ही होती है लेकिन इसको हैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये डिवाइस भी वाईफाई पाइनएप्पल की तरह ही काम करती है। जैसे वाईफाई पाइनएप्पल एक राउटर की फॉर्म में काम करता था, ये डिवाइस एक घड़ी की सूरत में वही सारे काम करती है और इसको डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली एक और शानदार वीडियो में।